तुम बदल गए हो, तुम उनकी पावर ही तुम्हारी। जब इंसान हील करना स्टार्ट करता है तो वो रूड नहीं बनता, वो बस बेवकूफ बनना बंद कर देता है। कुछ लोग तब तक तुमसे बहुत प्यार से बात करते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मान रहे होते हो। जब तुम बोलना स्टार्ट करते हो तो सामने वाले का असली बिहेवियर रिवील हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स को तुम्हारी पर्सनैलिटी से प्यार नहीं होता, उनको तुम्हारी यहाँ वीकनेस से अटैचमेंट्स होती है। हीलिंग में तुम रियलाइज करते हो कि हर इमोशनल कन्वर्सेशन जेन्युइन नहीं होती, हर केयर करने वाला इंसान क्लीन हार्ट से केयर नहीं करता, और जो इंसान हील हो चुका तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो टेंशन्स के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने एक चीज यहाँ नोटिस की कि जब इंसान इमोशनली बॉन्डेड होता है तब उसे मैनिपुलेशन लव जैसा लगता है। जेलसी को केयर समझते हैं, कंट्रोल को प्रोटेक्शन समझते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट को पनिशमेंट में उसके मूड का नाम दे देते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन का भूखा होता है। एक लड़की जो अपने पार्टनर से हर वक्त बात करती रहती थी, हर वक्त एक्सप्लेन करती रहती थी, हर फाइट में वही सॉरी बोलती थी, सामने वाला हर वक्त ये फील करवाता कि फॉल्ट तुम में। ये मैनिपुलेशन एक लेवल पर होता है, लेकिन फिर एक दिन उसने हील करना स्टार्ट किया। कभी कभी हीलिंग सिर्फ इतनी होती कि तुम खुद से ऑनेस्टली बात करना स्टार्ट कर दो, और वहीं से गेम चेंज हो गया। क्योंकि हील पीपल्स आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, वो बस अपनी पीस को चूज कर लेते हैं। हीलिंग तुम्हें क्लियर करती, पहले तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते थे क्योंकि तुम्हें उनको खोना नहीं था, और अब तुम रेड फ्लैग्स को नोटिस करते थे क्योंकि तुम अब खुद को खोना नहीं चाहते। डिफरेंस समझो कि पहले तुम्हें लगता था कि मैं इतने एफर्ट्स करूंगा कि ये रिलेशनशिप बच जाएगा, अब तुम सोचते हो कि अगर सिर्फ मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूं तो ये रिलेशनशिप शायद हेल्दी नहीं है। और ये माइंडसेट डेंजरस होता है मैनिपुलेटर्स के लिए, क्योंकि उनकी पावर ही तुम्हारी कंफ्यूजन में होती है। और ये मैनिपुलेटर्स लाउड भी नहीं होते, कभी कभी ये गिल्ट के फॉर्म में आते हैं। तुम बदल गए हो, तुम ज्यादा केयरिंग थे, अब तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। अगर तुम हील नहीं हो तो तुम इंस्टेंटली गिल्ट फील करोगे, और ये सब चीजें तुम हीलिंग के बाद ऑब्जर्व करते हो। मैं बदला नहीं हूं कि बस अनहेल्दी बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर रहा। और एक मैच्योर इंसान हर वक्त रिएक्ट नहीं करता, उसे पता होता कि हर बैटल उसकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। ये भी हीलिंग का पार्ट है। पहले तुम यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने भागते थे, अब तुम समझ जाते कि जो इंसान तुम्हें जानबूझकर गलत समझना चाहता है तो उसे एक्सप्लेनेशन नहीं, डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि जब तुम बाउंड्रीज को लगाते तो कई लोग तुमसे दूर चले जाते। अब तुम यहाँ समझो कि वो तुमसे नहीं, तुम्हारी असेस से अटैच थे। वो वर्जन पसंद था जो हर बार नो बोलने से डरता था और हर बार कॉम्प्रोमाइज करता था। अडल्टहुड का रियल साइन ये नहीं कि तुम कितना अर्न करते हो, रियल मैच्योरिटी ये कि तुम इमोशनली मैनिपुलेशन को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो। इसीलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारा हर्ट सॉफ्ट रहे लेकिन बाउंड्रीज हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। हील पीपल असेस को रिवोक कर देते, ना कोई अननेसेसरी ड्रामा, ना कोई प्रूव करने की नीड। फाइनली यहाँ समझ आता है कि क्लोजर दूसरे इंसान से नहीं मिलता, क्लोजर तब मिलता है कि जब तुम खुद को चूज करते हो।